आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। धरियावद और वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की तिथि का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर आपके सामने है। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कब होगा, इसको लेकर तमाम कयासबाजियां थी। अब धरियावद और वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की तिथि आपके सामने है। 30 अक्टूबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होंगे, ये जानकारी है। 8 अक्टूबर तक नामांकन, 13 अक्टूबर तक नामांकन वापसी और फिर 2 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऐलान किया है, ये तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 2 सीटों को लेकर अब उपचुनाव का इंतजार सभी को है। धरियावद वल्लभनगर में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। अब तिथि का ऐलान हो चुका है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, सभी को इंतजार था, राजनीतिक दलों को ये इंतजार कि कम से कम तारीख का ऐलान हो तो वो अपनी तैयारी भी पुरजोर तरीके से करे। अब तारीख सामने है, 30 अक्टूबर। दीपा, आज की ये सबसे बड़ी सियासी खबर है क्योंकि राजस्थान में जो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसका इंतजार लोगों से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों को था, क्योंकि इस विधानसभा के उपचुनाव पर बहुत सारी चीजें निर्भर कर रही हैं। जो मौजूदा सरकार है उसका भविष्य भी कह सकते हैं कि इन चुनावों पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि इन 2 विधानसभा सीटों के जब नतीजे आएंगे और जो भी नतीजे आएंगे लोग यही कहेंगे कि सरकार के कामकाज पर जनता ने ये वोट दिए हैं। इसके अलावा बीजेपी, जिसको कि कुछ समय बाद चुनाव में जाना है, तकरीबन 2 साल के बाद, उनके लिए भी अपनी तैयारी को परखने का और ये बताने का कि हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हम किस तरीके से संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे, ये बताने का समय है। खासकर वल्लभनगर तो ऐसी सीट है जहां पर आपको ध्यान होगा कि प्रत्याशी को लेकर बीजेपी के अंदर अभी से घमासान मचा हुआ है। लेकिन बड़ी खबर है कि आज इन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अनाउंस हो गए हैं। 30 अक्टूबर वो तारीख है अगले महीने की, जिस तारीख को इन दोनों विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 2 नवंबर को इन दोनों जगह से नतीजे आ जाएंगे कि कौन सा प्रत्याशी कौन सी पार्टी का यहाँ पर विजयी हुआ है। इस विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चर्चा ये शुरू हो गई है दीपा कि जो संभावित राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल है, अब उसका क्या होगा। क्या ऐसी स्थितियों में राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल किया जा सकता है, क्योंकि कम से कम जो दो विधानसभा की सीट है जो उदयपुर संभाग में आती हैं, अगर कोई फेरबदल हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि उदयपुर संभाग से अगर किसी मंत्री को शामिल करें या उस पर हटाएं तो उस पर आचार संहिता से तो प्रभावित नहीं होगा। अगर मान लीजिए उदयपुर संभाग से आप किसी को शामिल नहीं कर रहे, किसी को नहीं शामिल नहीं कर रहे, हटाने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर शामिल नहीं कर रहे तो क्या बाकी संभागों से अगर आप किसी व्यक्ति को हटाएंगे तो उसका जो कास्टिज्म का फैक्टर है वो वहां जाकर हिट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि वल्लभनगर जो सीट है वहां पर जो राजपूत प्रत्याशी हैं वो भी बहुत अच्छी संख्या में हैं और समीकरण सबके सामने है कि किन किन लोगों के नाम चल रहे हैं कि जो नाम मंत्रिमंडल से ड्रॉप हो सकते हैं। तो इन तारीखों के ऐलान से 2 खबरें निकल कर आई हैं दीपा। एक तो ये कि अब सस्पेंस खत्म हो गया है पूरी तरीके से, ये अब साफ हो गया है कि राजस्थान में विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहे हैं, 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। दूसरा जो समीकरण है वो ये है कि क्या जो मंत्रिमंडल फेरबदल संभावित था कि श्राद्ध पक्ष के हटने के बाद नवरात्र शुरू होते ही राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, क्या एक बार फिर इन चुनावों की तारीखों के ऐलान से वो टलेगा। क्योंकि आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जब किसी स्टेट में बाई इलेक्शन होते हैं, खासकर 2 विधानसभा सीटों पर, तो कोई पार्टी नहीं चाहती कि मंत्रिमंडल में रीसफल करके, खासकर मंत्रियों को ड्रॉप करके किसी भी तरीके की कोई नाराजगी मोल ली जाए। बिल्कुल। और शिवेंद्र, ऐसे वक्त में तो दोनों ही पार्टियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगी, क्योंकि सरकार के सामने, जैसे कि आपने भी कहा, कि चुनौती है कांग्रेस के सामने कि वापसी करनी है, दोबारा से मिथक को तोड़ना है कि सरकारें बदलती है हर 5 साल में, और बीजेपी के सामने भी कमबैक की वापसी है। और ऐसे में दोनों ही दलों की कोशिश होगी पुरजोर तरीके से कि फूक फूक करके कदम रखें, क्योंकि एक हल्का सा कोई भी स्टेप आगे जाकर के नतीजों में कोई फेरबदल कर सकता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब किसी सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है और उसके बाद अगर वो बाई इलेक्शन में जाती है तो सीधे तौर पर जो भी नतीजे आते हैं उनसे लोग अंदाजा लगाते हैं कि जब फाइनल चुनाव होंगे तब जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी मजबूत रहेगी। मान लीजिए कि अगर इन दोनों सीटों को कांग्रेस की जो पार्टी है वो जीत लेती है तो एक तरीके से सरकार पर तो मोहर लगेगी ही। जो चुनाव होने हैं विधानसभा के आने वाले दिनों में 2-2.5 साल के बाद, उनके लिए भी एक नया माहौल बनेगा, बूस्टअप होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता कि देखिए मुख्यमंत्री की नीतियों पर किस तरीके से पब्लिक ने मोहर लगाई है कि हमने दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वल्लभनगर और धरियावाद वो दोनों जीत ली थी। लेकिन अगर किसी भी कारण से दोनों सीट, मान लीजिए कांग्रेस वहां पर हार जाती है या 1-1 हो जाता है, तो बीजेपी के लिए कहने का मौका होगा कि जो नतीजे बाई इलेक्शन में आए हैं वही नतीजे ठीक है शिवेंद्र।